एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का मेरा क्लास होगा आपके पोएम सेक्शन के फर्स्ट पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ अबाउट पोइट का जो जॉन डन का जीवनी है उसको आप याद कर लेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। उसके बाद मेरा आज का क्लास होगा पूरा कविता का मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अच्छे से समझिएगा और अपने पास एक नोटबुक और पेन रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ऐसे वर्ड हैं जो ओल्ड इंग्लिश में उसका वर्ड का स्पेलिंग कुछ और हुआ करता था और अभी उसका मॉडर्न इंग्लिश में बहुत वर्ड चेंज हो गया है, तो उसको आप याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आज का ये टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली बात यह है कि जो जॉन डन साहब इस कविता का लेखक हैं वो अपनी प्रेमिका एन मोर को समझा रहे हैं। उनकी प्रेमिका का नाम है एन मोर और समझा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं यात्रा पर कहीं बाहर जाना था, तो उनकी प्रेमिका उनको विलाप कर रही थी, घबरा रही थी, उनको जाने नहीं दे रही थी। तो वो जो है अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, इसीलिए ये जो स्वीटेस्ट वर्ड इस्तेमाल किए हैं, मतलब मेरी प्रेमिका, मेरी प्रियतम, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा का सेंस है कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। ठीक है, अब एक एक लाइन को समझिएगा वो क्या समझा रहे हैं, एक एक लाइन को समझिएगा। तो पहला बात यहाँ देख लिया आप, यहाँ लिखा हुआ है GOE गोई। ये गोई नहीं होता है, ये ओल्ड इंग्लिश में GOE हुआ करता था, जबकि आज के डेट में ये हो गया है GO गो हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए स्टार्ट करता हूँ। कहते हैं अपनी प्रेमिका को स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रियतम, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, फॉर वियरनेस का मतलब होता है कि थकना या उब जाना। फॉर वियरनेस कहते हैं थकना या उब जाना, तो फॉर वियरनेस ऑफ धी मतलब समझिए यहाँ पे योर, धी का मतलब हुआ यहाँ पे योर, YOUR योर। ठीक है, तो ये आप समझिएगा कि मतलब तुमसे कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रियतमा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस थक करके और उब करके, ऑफ दी तुमसे, मतलब तुमसे थक करके या तुमसे उब करके मैं नहीं जा रहा हूँ। वो कहीं यात्रा पर जा रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखता हूँ आगे। अब कहते हैं नॉर नहीं इन द होप, होप कहते हैं आशा, होप क्या कहते हैं? होप कहते हैं आशा। नहीं मैं इस आशा में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड दुनिया, कैन शो दुनिया दिखा सकती है, अ फीटर ज़्यादा अच्छा, फिट मतलब अच्छा, फिटर कहते ज़्यादा अच्छा, अ फीटर लव प्यार फॉर मी, कि मेरे लिए। अब मी का देखिए MEE मी नहीं होता है, ME मी होता है। तो कहते हैं कि मैं इस हॉप में, इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि द वर्ल्ड कैन शो, दुनिया मुझे दे सकती है, अ फीटर लव ज़्यादा अच्छा प्यार फॉर मी, मेरे लिए। मतलब मैं जो जा रहा हूँ यात्रा पर वो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे थक करके, तुमसे उब करके, या मुझे दुनिया तुमसे अच्छा प्यार देगी, मैं उस प्यार के तलाश में जा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बट लेकिन, सिंस चूंकि, दैट की, लेकिन चूंकि की, आई मस्ट डाई। देखिए डाई का स्पेलिंग DIE होता है, यहाँ पे लिखा हुआ DYE, तो यहाँ पे ये ओल्ड का वर्ड है। कहते हैं आई मस्ट डाई, मैं अवश्य मर जाऊँगा, एट लास्ट अंततः तो सबको मरना है ना। तो टिस बेस्ट, यहाँ पर दिस समझिए या तो इट इज़ समझिए। ठीक है, दिस बेस्ट, तिस नहीं, यहाँ पर दिस है, तो दिस बेस्ट, अच्छा यह होगा टू यूज़ माई सेल्फ, कि मैं इस्तेमाल कर पाऊँ माई सेल्फ खुद को, इन जेस्ट, जेस्ट कहते खुशी पूर्वक, मतलब मरना तो निश्चित है। मान लो कि
अंततः मैं मर ही जाऊंगा, एट लास्ट में होता है अंततः मैं मर ही जाऊंगा, तो दिस बेस्ट अच्छा यह होगा टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपने आप का इस्तेमाल खुशीपूर्वक कर पाऊँ, मतलब जहाँ मैं यात्रा पर जा रहा हूँ उस यात्रा में मैं अपना काम को अच्छे से कर पाऊँ, इसलिए तुम ये चलो अब आगे क्या कहते हैं 10 इस प्रकार बाय फेंड का मतलब होता है बहाना, कि जिस बहाना से डेट टू डाई, जिस बहाना से मुझे मरना होगा मैं वैसे मर ही जाऊंगा। मान लीजिए कभी वो जा रहे हैं यात्रा पर, रास्ता में कोई गाड़ी का दुर्घटना हो गया, वो मर जाएंगे, तो मरने का बहाना फेंड बहाना जो भी हो मैं वहाँ जा कर के मर ही जाऊंगा, इसलिए जो है तुम टेंशन ना लो, मैं वापस आऊँगा, और चूँकि मौत तो निश्चित है, तो अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं अपने आप का इस्तेमाल मैं खुशीपूर्वक कर पाऊँ, क्योंकि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। चलिए अब अगला लाइन समझिएगा। अब समझाते हैं कवि और तुलना करते हैं अपने आप को सूर्य से। कहते हैं यस्टर नाइट मतलब पिछली रात, टू नाइट मतलब आज रात, यस्टर नाइट मतलब पिछली रात। तो कहते हैं यस्टर नाइट द सनी नहीं है, यहाँ पर है सन सूर्य। यस्टर नाइट द शनि मतलब सन वेंट हैंस गया था, हैंस माने यहाँ से, वैसे हैंस का मतलब होता है आधा, लेकिन यहाँ पर इस कविता में हैंस का मतलब हुआ यहाँ से। तो कवि कहते हैं कि यस्टर नाइट द सनी वेंट हैंस, पिछली रात सूर्य यहाँ से गया था, एंड और येट अभी, इज हियर यहाँ है, टुडे। देखिए टुडे में टू अलग है, डे अलग है, वो एक वर्ड हुआ करता है अब, पहले टू अलग था डे अलग था, तो टुडे आज मतलब कल रात सूर्य का अस्त हुआ था और वो अभी आज यहाँ है, मतलब कल रात सूर्य डूबे थे और आज यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो और कहते हैं ही हैथ, अब यहाँ पे हैथ नहीं है, यहाँ हैथ का मतलब है हैज़, ही हैज़ नो सेंस कहते हैं संवेदना, उनके पास कोई संवेदना नहीं है, और नॉर न ही सेंस न कोई सॉरी ही हैथ नो डिजायर कहते इच्छा, और नॉर सेंस कहते संवेदना, कि मतलब उनके पास ना कोई डिजायर है, डिजायर मतलब इच्छा, और सेंस मतलब संवेदना, कोई इच्छा नहीं है उनको, फिर भी वो कल गए थे और आज आए हुए हैं, है ना। और नॉर न ही हाफ आधा, हाफ में इन होता है ना, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना कोई सुगम या कोई शॉर्टकट कोई रास्ता है ना, उनको ना कोई शॉर्ट वे, ना कोई शॉर्टकट वे मतलब रास्ता, ना उनको कोई शॉर्टकट रास्ता है, ना कोई हाफ रास्ता है, ना कोई सुगम रास्ता है, फिर भी वो कल गए थे और आज आए हुए हैं, और उनके पास तो कोई डिजायर इच्छा भी नहीं है, कोई संवेदना भी नहीं है ना। और कहते हैं क्या कहते हैं अगला लाइन देखिएगा, कहते हैं देन तब क्या तब, तो फियर नॉट मी, मेरे बारे में मत डरो। तो जब इतना उनके पास सूर्य के पास कुछ नहीं था तब तो वो आज निकले हुए हैं, तो तुम मेरे बारे में मत डरो कि मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो संवेदना भी है और इच्छा भी है और शॉर्टकट रास्ता भी, मेरे पास तो सब सुविधा उपलब्ध है, तो मैं वापस कैसे नहीं आऊँगा। इस बात को वो उसको समझा रहे हैं और कह रहे हैं देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में मत डरो, बट लेकिन बिलीव विश्वास करो। अब बिलीव का स्पेलिंग देखिएगा गलती है ना, BELIE भी, जबकि यहाँ लिखा हुआ है BLEE भी, तो सही कर लीजिएगा। बट बिलीव विश्वास करो, दैट की आई शैल मेक मैं बना पाऊँगा, आई शैल मेक मैं बना पाऊँगा, स्पीडियर जर्नी ज़्यादा तेज यात्रा, स्पीड कहते हैं तेज और स्पीडियर ज़्यादा तेज, जर्नीज यात्रा, कि मैं जो इस यात्रा में जा रहा हूँ उस यात्रा को मैं तेज़ बना पाऊँ, इस बात का तुम बिलीव करो, तुम विश्वास करो। सिंस
चूँकि आई टेक मैं रखता हूँ, मोर विंग्स अधिक पंख, विंग मतलब पंख होता है, मतलब पंख मतलब क्या कह रहे हैं कि मैं सूर्य के अपेक्षा अधिक पंख रखता हूँ, मतलब यहाँ पे पंख है नहीं, कहना ये चाह रहे हैं कि सूर्य से पहले मैं आ जाऊँगा, है ना। मोर विंग्स एंड स्पर्शेस कहते हैं चाहत होना, है ना। देन ही तो देन मैंने से, ही मतलब उससे मतलब किससे, सूर्य से। कहते हैं कि ही आया सूर्य के लिए, कहते हैं मैं सूर्य से ज़्यादा पंख रखता हूँ, मतलब उनसे पहले आ जाऊँगा, और स्पर्श से मतलब चाहत, मतलब उनसे ज़्यादा हमको पंख भी है वापस आने का और हमको चाहत भी है, तो मैं उनसे पहले आऊँगा। इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं अपना यात्रा को तेज़ बना पाऊँ, ठीक है। अब देखिएगा अगला स्टेंजा क्या कहते हैं ओ हाउ फीबल, अरे ओ मने अरे, हाउ फीबल कहते कमज़ोर, अरे कितना कम, ओ हाउ फीबल, अरे कितना कमज़ोर होता है, इज़ होता है मेन्स पावर आदमी का शक्ति। कभी कहते हैं कि यहाँ पर मेन्स नहीं होता है, अब MEN मेन होता है, लेकिन कभी लिखे तो मानना पड़ेगा ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर, अरे कितना कमज़ोर होता है मेन्स पावर आदमी का शक्ति, दैट कि इफ़ गुड फॉर्चून यदि अच्छा, फॉर्चून मतलब क्या, वो तेल आता है वो फॉर्चून, जी नहीं, फॉर्चून का मतलब होता है यहाँ पे किस्मत, अच्छे, है ना, किस्मत। इफ़ गुड फॉर्चून यदि मेरा अच्छे वक्त, अच्छा किस्मत, फॉल कहते गिरना, खराब होना, यदि मेरे अच्छे दिन फॉल हो जाएं, गिर जाएं, खराब हो जाएं, तो कहते हैं कभी कि कैन नॉट एड, मैं नहीं जोड़ सकता हूँ, अनदर आवर, दूसरा घंटा। अगर आपका कोई बुरा वक्त आ जाए तो आप चाहकर भी दूसरा घंटा को जोड़ नहीं सकते हैं। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो मैं अभी यात्रा पर मुझे जाना है ना, और यह मेरे लिए बुरा वक्त है और मैं चाह कर भी 1 घंटा और रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे यात्रा पर जाना ही है ना। तो यात्रा पर जाने को बोले अपना बुरा वक्त, तो कहते हैं जो मेरा गुड फॉर्चून फॉल हो जाएगा, जो मेरा बुरा वक्त खराब हो जाएगा, तो कैन नॉट एड, मैं जोड़ नहीं सकता हूँ, अनदर आवर, दूसरा घंटा। और कहते हैं नॉर, नहीं, अ लॉस्ट आवर, लॉस्ट कहते हैं बिता हुआ, आवर कहते घंटा, रिकॉल कहते वापस लाना। ना तो मैं बीते हुए घंटा को वापस ला सकता हूँ, ना तो मैं 1 घंटा जोड़ सकता हूँ, क्योंकि आदमी का शक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है। बट लेकिन कम बैड चांस, कम मैंने आना, बैड मैंने बुरा, चांस मैंने मौका, जब बुरा वक्त आता है, जब बुरा वक्त आता है तो क्या कहते हैं, कभी कहते हैं क्या, एंड वी ज्वाइन। अब देखो JOIN ज्वाइन होता है, ठीक, यहाँ पर JOYNE लिखा हुआ है, तो आप सही कर लीजिएगा। वैसे मैं लास्ट में सारा ओल्ड वर्ड का और न्यू वर्ड का कॉम्बिनेशन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। एंड वी ज्वाइन, जब मेरे पास मेरा बुरा वक्त आता हो तो वी ज्वाइन, हमें जुड़ना है, इससे, टू इट, इससे, किससे, अपने बुरे वक्त से हमको जुड़ना है, संघर्ष करना, कैसे, तो इट आवर स्ट्रेंथ, अपने शक्ति के साथ। अगर हमारे साथ कोई बुरा वक्त आ जाए, मतलब कह रहे हैं कि हम जो जा रहे हैं यात्रा पर, तो वो अगर आपके लिए बुरा वक्त है तो उस बुरे वक्त से आप संघर्ष कीजिए, जुड़िए, शक्ति से जुड़िए, है ना। और कहते हैं एंड वी टीच, और इससे हम सीखें, इट आर्ट, इसका कला, कि बुरे वक्त का क्या परिणाम होता है, उसका कला होता है, बुरे वक्त से हमको सीखना चाहिए। आर्ट एंड लेंथ, है ना, मतलब आर्ट एंड लेंथ का मतलब फ्रेज हुआ कि बुरे वक्त से सीखना। तो कहते हैं कि जो हमारा बुरा वक्त है उससे हमको सीखना चाहिए, उसके संघर्ष से हमको सीखना चाहिए। इट सेल्व्स ओवर, इट सेल्व कहते खुद ही, ओवर ख़त्म हो जाएगा, अस टू एडवांस मतलब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, मतलब यह खुद ही ठीक हो जाएगा। जो बुरा वक्त है यदि हम इसमें संघर्ष से जुड़ेंगे, यह खुद ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इट सेल्व ओवर अस टू एडवांस, है ना, का मतलब हुआ यह खुद ही बुरा वक्त ठीक हो जाएगा यदि हम अपने शक्ति के साथ पेश आएंगे तो, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेज क्या कहते हैं, कहते हैं वेन, धू नहीं है यहाँ पे यू लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, धू मतलब यू, जब, वेन मतलब जब, धू यू
साइस्ट, साइट कहते हैं आहें भरना, विलाप करना, है ना। व्हेन दू साइट, जब तुम आहें भरती हो। धू साइट नॉट विंड, तुम्हारा आहें भरना हवा नहीं होता है। मतलब जब तुम आहें भरती हो ना, जब तुम मेरे याद में जब तुम आहें भरती हो तो धू साइट तुम्हारा आहें भरना, नॉट विंड हवा नहीं होता है, बट लेकिन साइट माय साउल अवे, तुम्हारा आहें भरना माय साउल, साउल कहते हैं आत्मा, अवे कहते हैं दूर। तो आपका आहें भरना मेरे आत्मा को मुझसे दूर लेके जाता है। मतलब जब तुम आहें भरती हो, तुम साइट करती हो, तो माय साउल अवे, मेरा आत्मा घबराने लगता है, वह मुझसे दूर जाने लगता है। ठीक है। और कहते हैं व्हेन दू वीप्स्ट, जब तुम रोती हो। वीप में क्या होता है? रोना। व्हेन दू वीप्स्ट, जब तुम रोती हो। अनकाइंडली, अनकाइंडली कहते हैं दुखी पूर्वक, काइंडली कहते हैं खुशी पूर्वक या उदासी में। जब तुम उदासी में दुखी पूर्वक जब तुम रोती हो, तब क्या होता है? माय लाइफ्स ब्लड, मेरे जीवन का जो ब्लड है, खून है, वो डॉथ डी के कहते हैं क्षय होना, खराब होना। जो मेरा जीवन का ब्लड है वो डॉथ डी के खराब होता है, क्षय होता है। इसलिए तुम उदासी में मत, जब तुम उदासी में, अनकाइंडली काइंड मतलब जिस भी कंडीशन में तुम जब रोती हो, वीप्स करती हो, रोती हो, तो माय लाइफ्स ब्लड क्या होता है? डॉथ डी के खराब हो लगता है, क्षय होने लगता है। और कहते हैं अगला लाइन, इट कैन नॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए। इट कैन नॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। अब क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो आगे देखिएगा क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं डैट कि धू लव्स मी, तुम मुझसे प्यार करती हो। धू मतलब तुम, लव्स मी मुझसे प्यार करती हो। एज धू सेस्ट, जैसा तुम कहती हो। एज मतलब जैसा, धू सेस्ट तुम कहती हो। मतलब तुम जो कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए कि रोती तुम हो, खून मेरा खराब होता है, आहें भरती तुम हो, आत्मा मेरा घबराता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तुमको रोना ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जो कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुमको ऐसा होना करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक गाना भी है ना, चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है। तो वो कहानी है, जब तुम कुछ करती हो दिक्कत मुझे होता है, तुम ऐसा करती ही क्यों हो। ठीक है। चलिए अब कहते हैं, क्या कहते हैं अगला लाइन, कहते हैं देखिएगा, कहते हैं इफ़ इन थीन माई लाइफ, और इससे मेरा जीवन थीन होता है, पतला होता है, खराब होता है ना। धू बेस्ट, वेस्ट कहते बर्बाद करना, तुम बर्बाद करती हो। ऐसा करके तुम मेरे जीवन को क्या करती हो? बर्बाद करती हो। और कहते हैं अगला लाइन, कहते हैं धू तुम आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम ऐसा अगर कला नहीं करोगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। तुम ये काम करती हो, डू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? कि तुम जब नहीं रहोगी, नहीं विलाप करोगी, जब तुम अच्छे से रहोगी, तब मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है। अब लास्ट स्टेंजा की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं लेट नोट दी डिवाइनिंग हर्ट, लेट नोट दी डिवाइनिंग, डिवाइन कहते बांटना, हर्ट कहते दिल, अपने दिल को तुम मत बांटो, है ना। कहते हैं अपने दिल को तुम मत बांटो, अपने दिल को तुम मत बांटो, है ना। और कहते हैं फॉर थिंक, फॉर थिंक कहते हैं भविष्यवाणी करना। मी एनी इल, इल कहते बुराई, कि मेरे किसी बुराई का तुम भविष्यवाणी भी मत करो। तो अपने दिल को नहीं बांटो, हम जो यात्रा पर जा रहे हैं मैं वापस आऊँगा, इसलिए अपने दिल को नहीं बांटो। और फॉर थिंक कहते हैं आगे सोचना, भविष्यवाणी करना, तो तुम आगे का मत सोचो। फॉर मैंने आगे, थिंक मैंने सोचना, आगे का मत सोचो। मी एनी इल, मेरा किसी बुराई का, मतलब हम जो यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरे साथ क्या बुरा होगा इसका तुम मत सोचो। और कहते हैं डेस्टिनी, डेस्टिनी कहते हैं किस्मत, मे टेक द पार्ट, मे टेक दी पार्ट, मतलब जो किस्मत है वो अपना खेल खेलेगी। पार्ट में यहाँ पर रोल अदा करना, खेलना, है ना। ये कहते हैं ना वो राम का पार्ट करता था, कहने का मतलब कि जो डेस्टिनी किस्मत है, मे टेक दी पार्ट, वो अपना खेल खेलेगी, है ना।
एंड मे दी फियर फुलफिल, और उस जो है ना तुम अपने डर को बरकरार रखो, तुम डरो नहीं, तुम डर को क्या रखो, बरकरार रखो, दूर, डर को अपने से दूर रखो, है ना। मे दी फियर्स फुलफिल बट लेकिन क्या कहते हैं, थिंक सोचो, क्या सोचो, दैट कि वी आर हम लोग हैं, बट टर्न कहते हैं एक दूसरे की ओर, है ना, असाइड कहते हैं बगल में, अस्लीप कहते हैं सोना। तुम ये समझो कि हम एक दूसरे के बगल में एक दूसरे की तरफ घूर करके सोए हुए हैं, इसका मतलब होता है टर्न असाइड टू स्लीप का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ घूर करके सोना। तो तुम ये समझो, तुम ये विश्वास सोचो कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेड पर तुम्हारे साथ सोया हुआ हूँ, इसलिए तुम अपने दिल को नहीं बांटो। और कहते हैं वे लोग हु वन अनदर कीप, जो वन अनदर कहते हैं एक दूसरा, वन अनदर क्या कहते हैं, एक दूसरा। तो जो वे लोग हु जो वन अनदर कीप एक दूसरे को रखते हैं, अलाइव जिंदा, नेवर NER लिखा हुआ, नेवर, पार्टेड अलग होना, बी होना, मतलब उन्हें कभी अलग किया नहीं जा सकता है। मतलब वे लोग हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे को रखते हैं, अलाइव जिंदा जिंदा, नेवर पार्टेड भी, उनको कभी अलग किया नहीं जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आया होगा। अब इस कविता का अगला जो वीडियो आएगा वो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लेकर के मैं आऊँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में मैं वीडियो बनाता हूँ, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कंटेंट भी अच्छा ही रहता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू।